हम प्रधानमंत्री। जय हिंद साथियों, ये नज़ारा है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का। पिछले दिनों हुए हिंसक झड़प के कारण पुलिस ने सख्त इंतजाम करे हैं। यहाँ पर 5 लेयर का लगभग बैरिकेड लगा रखा है। यहाँ पे सभी का आना जाना मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी पब्लिक बगल के जंगलों से गुजरकर किसान उस प्रोटेस्ट में पहुँच रहे। इनके साथ हमारी टीम भी यहाँ पहुँची और देखने का यहाँ नज़ारा जो था वो बहुत ही दिलचस्प था। पहले से भी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ देखने को मिले। हर जगह भीड़ इतनी थी कि पैर रखने का भी जगह नहीं था। पहले की तरह ही लोग यहाँ ट्रैक्टरों के ऊपर बैठे हुए थे और अब सभी का आवाजाही लगा हुआ था। कहीं नारे लग रहे थे जय जवान जय किसान के, और कहीं लंगरों का सेवा शुरू था। सभी को लंगर पहले की तरह सामान्य मिल रहे थे और सभी लंगर खा भी रहे थे। पहले की तरह लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए दोबारा। कहीं पर नज़ारा ऐसा था कि लोगों को बिठाकर लंगर खिलाया जा रहा था और वो शांतिपूर्वक खा रहे थे। कहीं पानी की व्यवस्था थी लोगों को देने के लिए और कहीं लंगर की व्यवस्था थी लोगों को खाने के लिए। अखिल भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के युवाओं का भी जवाब नहीं था। वह भी अपनी डफलियों को लेकर और अपने लिए गाना गा रहे थे। सुनिए। मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। पिछले दिनों हिंसा होने के कारण यहाँ पर महिलाओं के अंदर भी बहुत ही आक्रोश भरा हुआ था। सुनिए। आप जरा 2022 में ये चुनाव कैसा होगा और कैसे सत्ता पलटी जाएगी और ये कहाँ होंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन के आसपास ये गुंडा टाइप के लोग आ जाते हैं, पथराव कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, तो आपने यहाँ पर क्या सहूलियत की हुई है? वॉलंटियर कितने हैं आपके सुरक्षा के लिए? देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह सकती, कुछ गुंडे भी घुसा दिए होंगे कि जाओ, क्योंकि उन्हें तो ये है कि यहाँ से ये उखड़ने चाहिए। हमें इनके 3 कानून नहीं देने हैं, इनको नहीं खत्म करना है। और 3 कानून का मतलब आप समझते हो? बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून बहुत गलत बनाए गए हैं। आज नहीं कल नहीं, आप देखो अंबानी और अडवाणी दोनों अपने बैराज बना के बैठे हुए हैं जो इसने बनवाए। जब भी तो 10 करोड़ का सूट पहन के बैठा था। 10 करोड़ हमें तो कभी नहीं मिले। हमारा तो कोई बच्चा शादी के लिए भी जाता है तो ज्यादा घिसते घिसते 10,000 तक ही बनवा पाते हैं, वो भी बच्चे की जिद से। हम तो चाहते 5,000 में ही काम चल जाए। मगर इससे ये पूछो, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री है ना। कहेगा प्रधानमंत्री है, मंत्री भी तो हम, प्रधानमंत्री भी तो जनता ने बनाया था। अब पता चल जाएगी, उसके अपने ही गिराएंगे अब, क्योंकि उनके भी बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उनकी भी जमीनें फंसी हुई हैं, बोली तो नहीं रहे। अच्छा, तो किसान आंदोलन की जैसे ये आंदोलन चल रहा है, कुछ बीजेपी के विधायक है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, क्या शुरुआत हो चुकी है? ये तो इतनी बड़ी शुरुआत हो गई है। आप गाजियाबाद जाके पता करो, आधे से ज्यादा लोग घरों में घुस गए। यूँ कहते हैं ये साली सरकार किस दिन जाएगी। आप अधिकारी भी अब इनके साथ नहीं है। अधिकारी उस दिन आंसुओं से रोए, ये गलत हो रहा है, मगर बोले तो क्या बोले। और आज पुलिस ने मार्च करिए, जय किसान जिंदाबाद, जय किसान और जय जवान जय किसान। पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्ट को लेकर हमने वहाँ से किसान नेताओं से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर विपक्ष की पार्टी जन सरोकार के किसी मुद्दे पर खड़ी होती है तो उनकी दिक्कत, अगर खड़ी नहीं होती है तो आप जाकर उनसे पूछेंगे किसान सड़कों पे आप क्या कर रहे हैं, पूछेंगे आप उनसे? भाई जो राजनीतिक दल हैं वो भी तो इसी देश के दल हैं, या तो वो प्रतिबंधित संस्थाएं हैं, प्रतिबंधित हैं, उनको हटाइए भगाइए। लेकिन यदि जिस प्रकार अन्ना आंदोलन में कौन था, सारा आरएसएस, सारी बीजेपी, सारा बाबा रामदेव वहीं पर पड़ा हुआ था, तो इसमें जन सरोकार के मुद्दे में किसी भी व्यक्ति का समर्थन मिलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस सिद्धांत को ही मैं सिरे से खारिज करता हूं कि राजनीतिक दल क्यों आगे समर्थन में। अरे जब गांव में छान उठती है ना, उसमें सब, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सब उसको उठा करके रखने का काम करते हैं। तो हमें सबका सहयोग चाहिए। इस देश के सब बासिंदे हैं और अब इस हुक्मरानों को सुन लेना चाहिए, वरना वो यहाँ जलजला आएगा। ये समझ लीजिए आप कि तेरे आंसुओं से जन सैलाब आएगा और तेरी दिल की पीड़ा से यह जन क्रांति होने जाएगी। अब जन क्रांति होने जाएगी।
एक शख्स ने तो पुलवामा हमले में शहीद हुए सेनाओं के 40 जवानों के नाम अपने शरीर पर लिखवा रखे थे, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और वह साइकिल पर इस जगह पहुंचे थे। भीड़ लगातार इस जगह पर बढ़ती जा रही थी और आज तो यहाँ अभय चौटाला भी अपना इस्तीफा देकर इस जगह पर पहुंचे थे। जनता ने क्या कहा सुनिए। ये आंदोलन किसानों को था, किसानों को है, किसानों को चलता रहेगा। क्या नेता आज की तारीख में किसान के बेटे नहीं है? क्या जो नेतागिरी कर रहे हैं किसान के बच्चे नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन में किसान के बच्चे नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन में या नेतागिरी में जो किसान के बच्चे हैं वो किसान नहीं रहे आज? अगर कोई नेता आज हमारे मंच के पास आता, हमने मंच पे उसकी साझी नहीं किया आज तक, मंच के पास आता है, सपोर्ट करने आता है, किसान के बच्चे नहीं है वो उसका अधिकार नहीं रहा गया, किसान उसका बाप किसान नहीं रहा गया। क्या आज जब नेता बन गया तो आज किसान की पीढ़ियाँ खत्म हो गई है। किसान की समस्या को समझता नहीं है क्या वो? उसने बचपन में अपने खेत में काम नहीं किया, क्या खेती नहीं चलाई, खेती बाड़ी नहीं करी क्या? जो आंदोलन लग रहा था कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं ने फिर से पुनर्जीवित कर दिया और लगातार उनके गांव से लोग पानी लेकर वहां पहुंचते नजर आए और एक तरफ राकेश टिकैत मन से गरजते नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और देश में आंदोलनकारी भी जारी रहेंगे। ये षड्यंत्र था, ये किसान की पगड़ी और गरीब की रोटी का सवाल है। रोटी, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा दादी बढ़ जाओ, तुझी बटो। ये किसान की पगड़ी का सवाल है, ये झुकेगी नहीं। ये समझ में नहीं आया बात कि जो पत्थरबाज है, कश्मीर में फौज पर पत्थर पड़ता है और दिल्ली में किसान पर पत्थर पड़ता है, इनका क्या तालमेल है? इनका तालमेल क्या है? मैं दृढ़ से विश्वास है वे हमारी रक्षा करेंगे। हम आंदोलनकारियों की हम नहीं चाहते कि हम अपने लोग लगाएं। जो हमारे पुलिस के लोग हैं वे इस आंदोलन की सुरक्षा करें। जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं वे इसके बाहर की तरफ जो गुंडा तत्व जो आड़ के जलेबाजी और पत्थरबाजी करना चाहता है उसको करें। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। आज महात्मा गांधी की जयंती है। आज पुण्यतिथि है, शांति के पुजारी हैं और मेरा सभी नौजवानों से है, इसलिए गाजीपुर आए हैं। मंच के बाद राकेश टिकैत जी ने मीडिया कर्मियों से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने संविधान की किताब को फटते देखा। हमारे ऊपर पुलिस लाठी चला, धरना खत्म करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो कानूनी पहल वो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुलिस डंडा नहीं मारेगी और पुलिस के आगे गुंडे लोग रहेंगे और वो किसान की पगड़ी पे हाथ डाल देगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। एक सरदार कौम को जो एक बहादुर कौम है उसको बेइज्जती करा जाएगा, उसको अलग अलग तरीके से नाम दिया जाएगा। अगर ये उसके वोटर नहीं है, अगर वहाँ पे पंजाब में बीजेपी को सीट कम आई है, किसान की पगड़ी और गरीब की रोटी की लड़ाई है। गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। कैमरामैन करण शर्मा के साथ मैं शाहिद, SKR न्यूज़, दिल्ली। जय हिंद।